रेडियो मोती में आपका हार्दिक स्वागत है। रेडियो मोती के इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ साहित्यिक गतिविधियों को लेकर के आते हैं। आज हम आपको लेकर के आए हैं कुछ कवियों के कुछ बेहतरीन गीत। उसमें श्री भालचंद्र उपाध्याय, बी चंद्रा, दूधनाथ शर्मा श्याम जी, कुबेरनाथ मिश्र विचित्र जी, डॉक्टर अग्नि राय, मोनिका त्यागी राणा, रविंद्र उपाध्याय और इसके साथ ही जो है हमारे इस कार्यक्रम में एक विशेष वार्ता हम लेकर के आए हैं प्रोफेसर अजय कुमार मिश्र, प्राचार्य बाबा राघवदास भगवान दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय आश्रम बरहज देवरिया से। हम आपको इस वार्ता में सबसे पहले गणतंत्र भारत के कुछ प्रश्नों को लेकर के आज हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं अजय मिश्र जी की वार्ता, और उसके बाद हम आपको कवियों के बीच उनके पुराने संस्मरणों को लेकर के हम चलेंगे। ये कार्यक्रम हम आपको इसलिए हमारा रेडियो मोती आपके पास ला रहा है ताकि इस लॉकडाउन के पीरियड में आप घर के अंदर रहें, आपका मनोरंजन होता रहे और सोशल डिस्टेंस का पालन करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें और मास्क का प्रयोग अवश्य करें। तो हम आपको ले चल रहे हैं प्रोफेसर अजय कुमार मिश्र जी की वार्ता की ओर। स्थित चुनार के निकटवर्ती क्षेत्र से की गई है। प्रारंभ में यह भूभाग वत्स के अधीन रहा, लेकिन बाद में गणतंत्र प्रणाली द्वारा संचालित होने लगा था, इसलिए सुकुमारगिर के भग्ग भी एक महत्वपूर्ण गणतंत्र के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल हुए थे। गंगा घाटी के गणराज्यों के अतिरिक्त परवर्ती काल में यवधेयों, मालवों, अर्जुनायनों, शूद्रकों तथा अंभष्टों के गणराज्य के विषय में भी हमें महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं। राजतंत्रात्मक राज्यों के विपरीत गणतंत्रात्मक राज्यों में राजा चयनित होता था। इसमें राजा वंशानुगत नहीं होता था, बल्कि आधुनिक शब्दावली में बुद्धकालीन गणतंत्रों को कुलीन तंत्र की संज्ञा से संबोधित करना ज्यादा तर्कसंगत प्रतीत होता है, क्योंकि उस समय राजा का चयन उस गण के मूल वंश के लोग करते थे। इस शासन प्रणाली में राजा स्वेच्छापूर्वक नहीं अपितु कुलीनों के सहयोग से राजसत्ता को नियंत्रित करता था। पूर्वी उत्तर प्रदेश और सीमावर्ती बिहार में आज से 2600 वर्ष पूर्व स्थित इन गणराज्यों में निर्वाचित अध्यक्ष ही राजा के रूप में जाना जाता था। इन गणतंत्रों में शासन की सर्वोच्च शक्ति वर्तमान संसद की तरह उस समय की दो प्रमुख संस्थाओं सभा और समिति के अंतर्गत निहित होता था। यद्यपि यह शोध का विषय है कि इन प्रजातांत्रिक संस्थाओं में कैसे सदस्यों का चयन होता था, इन सदस्यों के चयनित होने की शर्तें क्या क्या थीं, कौन मत दे सकता था और सभा तथा समिति की शक्ति क्या थी, इस विषय में अद्यावधि शोध कार्य चल रहा है और अभी भी नित्य नवीन जानकारियां प्राप्त हो रही हैं। फिर भी दक्षिण भारत के मल्लूर नामक लेख से ज्ञात होता है कि गण की सदस्यता हेतु भूमिखंड महत्वपूर्ण आधार होता था। विशेष रूप से गणतंत्रों के विषय में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजनयिक संबंध, राजस्व संग्रह और संधि विग्रह जैसे गंभीर विषयों पर केंद्रीय संथागार में वर्तमान संसदीय प्रणाली की तरह वाद विवाद के पश्चात बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता था। समिति के निर्णय की वैधता
गणपूर्ति या कोरम पर निर्भर करती थी। संथागार में जरूरत के मुताबिक 3 प्रकार से मतदान होता था। मतदान हेतु विविध रंगों की सलाकाओं का प्रयोग किया जाता था। सलाका ग्राहक नामक अधिकारी सदस्यों के मतों को एकत्र करता था। महत्वपूर्ण पदाधिकारी और मंत्रियों की नियुक्ति का सर्वाधिकार संपन्न केंद्रीय समिति ही करती थी। वर्तमान न्यायिक व्यवस्था की तरह इन गणतंत्रों की न्यायिक व्यवस्था भी लंबी प्रक्रिया द्वारा संचालित होती थी और व्यक्ति को अपने को निर्दोष साबित करने हेतु 8 न्यायालयों में अपना पक्ष रखने का अवसर प्राप्त होता था। इन गणतंत्रों के आपसी संबंध ईर्ष्या एवं प्रतिस्पर्धा पूर्ण जरूर रहे, फिर भी अगर यह कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि प्रजातंत्र विषयक कल्पना प्राचीन भारतीयों के मस्तिष्क की देन है, जिसका सफल प्रयोग आज से 2600 वर्ष पूर्व बुद्ध भूमि अथवा तथागत की भूमि अथवा पूर्वी उत्तर प्रदेश और सीमावर्ती बिहार के लोगों ने किया था। इसलिए प्रत्येक देशवासी का आज यह पुनीत कर्तव्य है कि लोकतंत्र की इस आदि परंपरा को संजो कर रखते हुए इसे सुदृढ़ एवं समृद्ध बनाने की दिशा में वह निरंतर प्रयास करे। हम अपने देश के महान क्रांतिकारियों तथा स्वतंत्रता सेनानियों को पूरे सम्मान और कृतज्ञता के साथ स्मरण करते रहें, जिन्होंने कठोर यातनाओं को सहर्ष स्वीकार करते हुए हमें स्वतंत्रता की आबो हवा में सांस लेने का अवसर प्रदान किया और गणतंत्र की इस आदि प्रयोगशाला ने पूरे विश्व को जनतंत्रात्मक शासन प्रणाली से परिचित कराने का महत्वपूर्ण कार्य किया था। ऐसे क्रांतिवीरों को सत सत नमन करते हुए आज की परिस्थिति में उनके बताए मार्गों पर चलकर हम इस जनतंत्रात्मक शासन प्रणाली को और अधिक मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और देश को एक बार पुनः विश्व गुरु तथा विश्व का सिरमौर बनाने में कामयाब हो सकते हैं। असंख्य बलिदानों से प्राप्त देश की स्वतंत्रता के समक्ष आज अनेक प्रकार की चुनौतियां उपस्थित हैं। आज विघटनकारी और फिरका परस्त ताकतों से सावधान रहते हुए हर प्रकार की चुनौतियों का दिलेरी से मुकाबला करने का समय है और यह संकल्प लेने का दिन है कि हम गणतंत्र की आदि प्रयोगशाला के निवासी हैं और जिस पवित्र भूमि ने पूरे विश्व को गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली से परिचित कराया, वहां के लोग आगे बढ़कर ऐसी जनतंत्रात्मक संस्थाओं को मजबूत बनाने की दिशा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करें। देशवासियों का यह सौभाग्य रहा है कि स्वतंत्र भारत के शैशव काल में ही देश को अत्यंत प्रखर, कर्तव्यनिष्ठ और प्रतिभाशाली संविधान निर्माताओं की टीम मिली, जिन्होंने अपने कठोर परिश्रम के बल पर जनहितकारी संविधान का निर्माण कर हमें संप्रभु गणराज्य का नागरिक होने का सौभाग्य प्रदान किया। राष्ट्र निर्माण और जन कल्याण की शानदार परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प आज प्रत्येक देशवासी को लेना होगा। समता और समानता पर आधारित एक शोषण रहित समाज का निर्माण हमारा प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। यदि हम ऐसा कर सके तो गणतंत्र की आदि भूमि से हम ऐसा शंखनाद कर सकने में सफल हो सकेंगे जिससे देश में विकास की अभियान तेजी से आगे बढ़ सकेगी और हम सभी शांतमय एवं खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकेंगे। गणतंत्र की आदि भूमि अथवा गणतंत्र की प्रयोगशाला पूर्वांचल और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र के हम निवासियों का दायित्व और अधिक बढ़ जाता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जिस एक नवीन शासन प्रणाली से समतामूलक और विषमता रहित समाज का निर्माण कर एक ऐसी शासन प्रणाली से पूरे विश्व को परिचित कराया गया
जहां पर जनतंत्रात्मक अथवा गण के माध्यम से, समूह के माध्यम से शासन तंत्र संचालित करते हुए सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना जगाने का कार्य किया गया है। आज पुनः यहां से ऐसा उद्घोष होना चाहिए कि जो जनतंत्रात्मक संस्थाएं हैं उन्हें मजबूती मिले और गणतंत्र को और अधिक समृद्ध बनाने में सहयोग मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के इस दौर में हम आपको रेडियो मोती के इस साहित्यिक मंच में ले चल रहे हैं कविताओं की ओर, और आज हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं डॉक्टर रागिनी राय की स्वरचित कविता। प्रणाम आप सभी को। मैं डॉक्टर रागिनी राय आप लोगों के समक्ष कोरोना महामारी पे एक गीत लेके प्रस्तुत हुई हूँ, जो एक वैश्विक महामारी का स्वरूप ले लिया है, जिसके चलते हमारे प्रवासी मजदूर घर आने को मजबूर हो गए हैं। वो कितने मजबूर हैं, लाचार हैं। हमारे देश के पीएम हो, चाहे सीएम हो, डॉक्टर हो, वैद्य हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, पुलिस कर्मी हो, सारे लोग बेबस लाचार दिखाई दे रहे हैं। कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। उसी का वर्णन इस गीत में किया गया है। और इस गाने के बोल हैं, कोरोना ने मचाया दिया डंका, तो डंका तो इसने पूरे विश्व में मचा दिया है और सोने की लंका के रूप में है। लेकिन सोने की लंका की तरह तो जल रहा है बस। और सोने की लंका हनुमान जी ने जलाई थी एक धर्म कार्य के लिए, लेकिन ये कहीं से भी हमारा धर्म कार्य नहीं कर रहा है। हर तरफ से हमारा सामाजिक, आर्थिक, मानसिक क्षति ही कर रहा है। उसी का वर्णन किया गया है। कोरोना ने बजाय दिया डंका, भइल जग सोने कलंका जी। कोरोना ने बजाय दिया डंका, भइल जग सोने कलंका जी। का करी है राजा हो, का करी है जोगी, का करी है मोदी हो, का करी है जोगी। केतनन का जिंदगी बचई है, भइल जग सोने कलंका जी। केतनन का जिंदगी बचई है, भइल जग सोने कलंका जी। डॉक्टर बायदवा हो, कुछ कई ना पावे, दिन रात आपन उदहिया खपावे। केतनन क जिंदगी बचई है, भइल जग सोने कलंका जी। अपनों परनवा गवावे, भइल जग सोने कलंका जी। हमनी के गलती से आइल कोरोना, जहर से बचाई जिंदगिया का कोना। तेल नून आफत भइला, भइल जग सोने कलंका जी। तेल नून आफत भइला, भइल जग सोने कलंका जी। एकर उपैया घर ही में रही, बाहर निकलला पर मुहमा के ढाकी। पड़ली विपत्ति बड़ी भारी, भइल जग सोने कलंका जी। पड़ली विपत्ति बड़ी भारी, भइल जग सोने कलंका जी। कोरोना ने बजाय दिया डंका, भइल जग सोने कलंका जी। सोने कलंका हो, सोने कलंका, सोने कलंका हो, सोने कलंका।
कोरोना ने बजाय दिया डंका, भइल जग सोने कलंका जी। धन्यवाद। रेडियो मोती के हिंदी भाग के प्रोड्यूसर मोनिका त्यागी राणा एक अच्छी कवित्री भी हैं, वो स्वयं रचना भी करती हैं और लिखती भी हैं। इस कार्यक्रम में प्रस्तुत है उनकी एक स्वरचित कविता उन्हीं की आवाज में। नमस्कार। आज मैं फिर आपके लिए अपनी एक नई सोच अपने ही शब्दों में लिखकर लेकर आई हूँ। ज़रा गौर फरमाइएगा। मजदूर या मजबूर, ऐ इंसान तेरी फितरत कभी बदलेगी नहीं। ऐ इंसान तेरी फितरत कभी बदलेगी नहीं। किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना तुझे खूब आता है। ध्यान दीजिएगा। सबक देने को तुझे ऊपर वाले ने, सबक देने को तुझे ऊपर वाले ने हर तरीका आजमाया। उस तरीके से बचने का, उस तरीके से बचने का अंदाज तुझे खूब आता है। किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना तुझे खूब आता है। कोई मजबूर है, कोई लाचार है, तो कोई बीमार है। कोई मजबूर है, कोई लाचार है, तो कोई बीमार है। और कोई इन्हीं से कमाई करके दौलत पे बड़ा इतराता है। किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना तुझे खूब आता है। कहीं कोई कोशिश कर रहा है, कहीं कोई कोशिश कर रहा है, कोई भूखा न सोए और कोई बचे हुए खाने को कूड़े में फेंकाता है। किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना तुझे खूब आता है। आगे सुनिएगा। तेरे बनाए बंदों में इतना फ़र्क क्यों है ऊपर वाले। तेरे बनाए बंदों में इतना फ़र्क क्यों है ऊपर वाले। कोई खुद के लिए जीता है तो कोई औरों के लिए रोता है। किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना तुझे खूब आता है। जिन सड़कों को बनाया उन्होंने खून पसीने से, जिन सड़कों को बनाया उन्होंने खून पसीने से, खुद को नहीं मालूम उन्हें कि रास्ता किधर को जाता है। किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना तुझे खूब आता है। एक एक ईंट जोड़कर बनाए महल चौबारे उन्होंने, एक एक ईंट जोड़कर बनाए महल चौबारे उन्होंने। आज उनको ही उनका दर्द समझ नहीं आता है। किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना तुझे खूब आता है। इंसानी फितरत है। आज कोई सरकार किसी के काम नहीं आई यारो, आज कोई सरकार किसी के काम नहीं आई यारो। इन्हीं को तपती धूप में तू वोट डालने जाता है। किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना तुझे खूब आता है। अपना लो मुझे या मुझे जाने दो, अपना लो मुझे या मुझे जाने दो। रुस्वा करने से अच्छा यूं ही मुझे मर जाने दो। रुस्वा करने से अच्छा मुझे यूं ही मर जाने दो। तू नाराज है बिन कहे बरसों से, तू नाराज है बिन कुछ कहे बरसों से। एक पल तो दिया होता मुझे मनाने को। रुस्वा करने से अच्छा मुझे यूं ही मर जाने दो। मिलते जुलते हैं यहाँ लोग ज़रूरत के लिए, मिलते जुलते हैं यहाँ लोग ज़रूरत के लिए। मैं तो तन्हा ही सही, मुझे तन्हा ही रहने दो। यूँ रुस्वा करने से अच्छा मुझे मर जाने दो। तू हकीकत में नहीं ख्यालों में ही साथ होता है, तू
तू हकीकत में नहीं ख्यालों में ही साथ होता है। किस तरह समझूं इस प्यार के फसाने को, किस तरह समझूं इस प्यार के फसाने को। अपना लो मुझे या मुझे जाने दो, रुसवा करने से तो यूं ही मुझे मर जाने दो, रुसवा करने से तो अच्छा मुझे यूं ही मर जाने दो। श्री मोती बीए की कविताओं का बड़ा ही अच्छा संकलन और याददाश्त रही रविंद्र उपाध्याय जी, जो उनके भतीजे थे। स्वर्गीय रविंद्र उपाध्याय अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने जो कविताओं को पढ़ के सुनाया वह रेडियो मोती और संपदा के संकलन में अस्थायी रूप से रखा हुआ है। आज हम उस कविता को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और हम आपको कविता के साथ साथ हम यह भी आपको प्रस्तुत बताना चाहेंगे इस कविता के द्वारा कि भावनात्मक लगाव कविता से व्यक्ति का कैसे होता है। इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण श्री रविंद्रनाथ उपाध्याय जी की ये कविता है। शारदा भवानी हो जिन करिए सहाय, अबीनई व्यास बिटवना हो सुख देव गुसाई। गर्भ मनाई मैया देवकी के हो दूधवा धेनु गाय। चरण शरण गोहराई लो सोनु जसुमती माई। तरौरी लइकवा के दिन दिन हो अब बड़ला दिठाई, त करेला गुआलिनी बिचवा हो घूमी घूमी ठकुराई। तो फोरी देला मात के मटुकिया हो दूधवा ढरकाई। अब बांसुरी में नाव लेके बोले हो करी करी चतुराई। तो मोही लेला हमनी के जियरा हो लेला चितवा चोराई। तो रही रही बरेला उछन्न रहो कछु कहलो न जाई। सगरे गुआल बाल संगवा हो मिली कर बरियाई। घेरलनी 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 हो मधुबन में कन्हाई। बहुत बढ़िया। ये माता कौशल्या से, अरे यशोदा जी से वो सब शिकायत करती। उसके बाद सीन बदलता है और सीन बदलता है कि कालिंदी के पावन तट पर बंसी बट की छां और शरद चांदनी लिपट रही धर मुरलीधर की बाँ। बेला जूही और चमेली चंपा तुलसी पात अकदम कुंज में वृंदावन में गमक उठी थी रात। ये आगे का छंद बहुत अच्छा है। चंद्र देव का मंडल अनुपम केसर वर्ण सुडोल अरुण हो उठे लज्जा से प्राची के गोल कपोल। मनमोहन के अधर बिंब पर खेल उठी मुस्कान और लीलाधर ने छेड़ी मतवा
ली मुरली की तान। तो कना छेड़ दिल बांसुरी के तान हो, तनी सुना देखे कान। दूध मुझसे ना दुहाए, चूली फूकी नहीं जाए, दूध गिरे ला पपाए, गिरी जाए जरी जाए, सुनी बांसुरी के तान। मोरा निक से परान, मधुबन में बोला मैं भगवान हो, तनी सुना देखे कान। यहाँ हो तो बटे जिंदगी जियान हो। बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है ना। ये सब वही चाचा जी का है, मोती बीज का रासलीला है पूरी, है ना। अच्छा। और उसके बाद जब गोपियां वहां जाती हैं, है ना, तो गोप रोकता है, लेकिन फिर भी कहते नहीं नहीं, हमारा यहाँ कहीं निकलेगा देह से प्राण को, कहीं प्राण ही निकल करके उनसे मिल न जाए, है ना। तो जब वो पहुंचती हैं तो बांसुरी बंद हो जाती है। और सखियां कोमल कुसुम शरीर, बंसी बट जमुना के तीर, इतनी रात गए चलिए लू, कौने कारण पर गए ना। घर के लोग जोहत हुई है, बचवा दहकत बिलपत हुई है, जाके उनकर जीव जुड़ावा, तो हर बाट अगोरत हुई है। लौट लौट है ब्रिज नारी, कोने कारण पर गए ना। वन में जीव भयानक होलें, वनचर निश्चर वन में डोलें, है ना। रास्ता घाट बंद सुनसान, झिंगुरवा जनन जनन जन बोले, सबके सब इतना बौरैलू, कौने कारण पर गए। यही सब है, हाँ। स्वर्गीय कुबेरनाथ मिश्र विचित्र जी एक हास्य के कवि तो रहे ही, भोजपुरी के एक स्तंभ भी रहे हैं। आपसे ये कोई कहने वाली बात नहीं है कि भोजपुरी हिंदी का आधार है, ऐसा है, क्योंकि जितने भी हिंदी के पुराने कवि हैं सबने भोजपुरी का प्रयोग किया है। हम आपको कुछ भोजपुरी रचनाओं की ओर लेकर चल रहे हैं, विचित्र जी की रचना, और इसके साथ ही हम आपको विचित्र जी के बाद जो है श्याम जी को भी इसी कड़ी में पेश करेंगे। दूधनाथ शर्मा श्याम जी हास्य के ये एक बेजोड़ कवि रहे हैं, अर्थात हमारे पास दो महारथी की हैं जिनकी रचनाएं मेरे पास हैं, श्री कुबेरनाथ मिश्र विचित्र जी और दूधनाथ शर्मा श्याम जी की रचनाएं। कौन है जो शिव शंकर सा नित्य विश्व में अपन लिंग पूजावे? बात महाराज, कौन है जो शिव शंकर सा नित्य विश्व में अपन लिंग पूजावे? स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग तबे शिवलिंग परमात्म नवावे। स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग तबे शिवलिंग परमात्म नवावे। और काशी का लिंग बना प्रेसिडेंट, काशी का लिंग बना प्रेसिडेंट, सबे सर्वेंट हो पाँव दबावे। काशी का लिंग बना प्रेसिडेंट, सबे सर्वेंट हो पाँव दबावे। हॉलैंड पोलैंड या इंग्लैंड सबे शिवलैंड पर बैंड बजावे। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी है बाबा, ये कावा नहीं है, ये सोना है, पीतल व तांबा नहीं। हाँ, ये सोना है, पीतल व तांबा नहीं है। कभी आके गंगा नहा के तो देखो, कभी आके गंगा नहा के तो देखो। अरे मुशर्रफ के बाबा का बाबा यही है। बोलो शंकर भगवान की जय। बड़े बड़े पंडित वाराणसी में आए गए, किस किस का यहाँ है नाम कौन जानता? किस किस का यहाँ है नाम कौन जानता? देशी और विदेशी पर्यटक यहाँ आते रोज, गंगा में नहाते जाते कौन पहचानता? नेता और नेतानी राजधानी से है आते यहाँ, नेता और नेतानी राजधानी से आते यहाँ। खोज कौन करता, महान कौन मानता? लेकिन मानता महान जिन्हें ऐसे संत महाकवि। तुलसी समान गुण किसका बखानता? तुलसी समान गुण किसका बखानता? बोलिए गोस्वामी तुलसीदास की जय।
चाहे दे बाबू भाई क्या नहीं करे सरस्वती जी मैं खड़ी बोली हिंदी हास्य के महान कवि रहे हैं और समझिए कि उनका आदर पूरे भारत में रहा, भारत ही नहीं विदेश में भी उनकी कविताएं की गई। काका हाथरसी के साथ हम कई बार गए हैं, गिरिडीह, जसीडीह, उसके अलावा उधर सासाराम और डीएवी कॉलेज क्या कहते हैं उसको, अरे कहाँ हम सब पूर्वांचल में बहुत उनके साथ गए हैं। हाँ काका संस्मरण में आपके कुछ कौलों के अरे जरा हम उनका कविता तो अखबार में छपल बाटे, कहना हम कहते हैं अखबारों में छपल। अब थोड़ा हाँ तो श्याम कवि जी हमारे जो है जब कक्षा 1 में पढ़ने गए तो अभी 2-3 महीना पढ़े थे क्लास में, तब तक कोई बात आई, उनके गुरुजी प्रश्न पूछ दिए कि जवाब नहीं दे पाए तो गुरुजी बहुत डांटे और दिल कट कर लगा दिए। अब इनसे रहा नहीं गया, अब शरीर तो इनकी बड़ी तगड़ी बचपन से ही है, तो क्या करते हैं कि जब गुरुजी पढ़ाने में व्यस्त हो गए तो पटरी लेके पीछे धीरे धीरे गए और गुरुजी के पीछे पर पटरी मार के और घर भगे आए। तब से कहते थे हमसे कि तब से मैं पढ़ने नहीं गया किसी स्कूल में, वैसे ही अपने से कथा पढ़ के थोड़ा बहुत जानता हूँ, लेकिन पढ़ाई से कविता नहीं होती है। कविता जो है सरस्वती की देन है। कहते थे गुरुजी श्याम जी कि कविता जो है सरस्वती की देन है। बहुत उनमें पास लोग हैं लेकिन एको लाइन लिख नहीं पाते, लेकिन बिना पढ़े लिखे लोगों के पास सरस्वती आ जाती है और वो कविता बढ़िया से बढ़िया बनाते हैं। हाँ सदी वाला प्रसंग हुआ हमारे गुरु जी की शरीर इतनी लंबी चौड़ी तगड़ी ऊंची लंबी थी कि उनके बिहवे ना भाई कोनो में हर तैयारे ना हम पूछेंगे गुरु जी बिया कहा ना भाई, अगर कहा बताए हो चेला तो हमारे सन शरीर ये तगड़ी रहे लंबी मोटी रहे कि कोनो मेहरारू तैयार है ना होकर इनका सम बिया करे, ऐसे वो बिया है नहीं कहने आए तो बिया है ना भाई कर। हाँ हमारे गुरु जी वैसे ही रहे, लेकिन कविता जब लिखते थे ना तो अपनी मलिकाएं पर लिखते थे। हाँ विवाहित थे, काल्पनिक कविता बनाते थे। हाँ बनाते थे ना, हल्दी के कारण हो जाला हल्दी घाटी। हाँ ऐसे कविता बनाते थे। जन्म के करकतही ह की जाई ह की बियरा के रौटाइन है चटिया साझे चटिया दे के सूत जाए कैसे कैसे। अरे वो कविता जो है वाली के बोली पर चटिया उठाई के झाक रही तब बेहन समझ गई दादा नहीं दादा हम साधु घर मेरी मोर में खुलिया यही ना राम जी की बराबर मैंने राम जी की लोग जो है पूजा जो है और इज्जत मॉरिशस और फिजी में करते हैं। तो ये पिंडी के श्याम जी मॉरिशस फिजी में जो है उनके नाम का डंका अरे पाकिस्तान से जब लड़ाई लगी थी उन्होंने कविता बनाई थी, उन्होंने कविता बनाई थी कि बुरका में हुरका छिपल बा ना जाने कब बाजी, बुरका में हुरका छिपल बा ना जाने कब बाजी। वही तरीके से मैंने उनका बड़ा तगड़ा बहुत बढ़िया और लिखते हैं सत्ता में तू संजीव करे पान के पत्ता हे बबुआ तू बढ़िया बना। महाकवि पंडित दूधना शर्मा श्याम के बारे में 2 लाइन हमारे सुनी। यूपी की सब भोजपुरी कवियन के बप्पा, यूपी की सब भोजपुरी कवियन के बप्पा हाथ दंग के रहे मोहन जोदड़ो हड़प्पा। यूपी की सब भोजपुरी कवियन के बप्पा हाथ दंग के रहे मोहन जोदड़ो हड़प्पा। घरपुर पिंडी जेकर रहुए बलिया कप्पा, घरपुर पिंडी जेकर रहुए बलिया कप्पा। अब भोजन करते लग जाए इज्जत पर धापा। 25 भौरी हमारे गुरु जी खाते थे। हाँ एक बार बनाया 25 भौरी तो 23 भौरी खा चुके। उसके बाद कहते हैं कि बारे कुछ बहन बचल बा। हम कहते हाँ महाराज ये 2 भौरी बहन बचल बा। अच्छा तो एगो दे एगो राख ले अपना खाते। ऐसे हमारे गुरु जी थे। हाँ भोजन करते लग जाए इज्जत पर धप्पा। जेकर कविता सुन के हसत जीव जाए, जेकर कविता सुन के हसत जीव जाए। कवि गुरु श्याम जी
कहे मंच पर धाय सियावर रामचंद्र की जय। एक स्टार्ट हो गए पुलिस मिताई से खटाई बढ़िया, खट मल खाट से चटाई बढ़िया, भैल बिया मोर मन हरियाइल, उजरल घर जब बसल कहाइल, हरदी चढ़ल तो बहुत मुस्कैनी, मऊर की चढ़ल मगन हो गईनी, कड़ुआ मिजाज बटे रोज कुहनाली, हमारा के देत बड़ी सौ सौ गाली, उ दग दग गोर बड़ी हम बानी कोरिया, और उनकर जूठा माजतानी तोरिया, रोज चुकारतानी करतानी सेवा, हाथ भइल मनोबा में मिली अब मेवा, के खाइला तुमको के सुनी गारी, कहवा से पाई सुनौली साड़ी, अरे साधु न की मठिया में जिंदगी बिताएगी, लेकिन तोहरी नगी से अब भूली नहीं जाएगी, तो गदर गया रे ऐसा न बल मुझसे रजाई बढ़िया, आई पुलिस मिताई से खटाई बढ़िया, केले जाई का करी के समुझाई के करी दुआरी हम लगू सी लगाई, अरे बनी कंग्रेसिया की खदर सियाई की पियर झंडा में बितक जराई, की बरगद पर चढ़ी झुलुआ झुलाई, की ललक हंगाव में होरे अटकाई, एक और हटौर एक और हाथी, एक और झोतली के मिलल संघाती, उक बिक भइल शरीर मोर दादा, जिने जाई मुने कहे एने एने आजा, अंत में स्वतंत्र हो जबानती गवानी, असैनी पेटिशन दहारी मुँह बोली, अरे असल लोभ के चढ़ाई पगलाई बढ़िया, भाई पुलिस मिताई से खटाई बढ़िया। कार्यक्रम के अंत में हम श्री भालचंद्र उपाध्याय उर्फ बी चंद्रा जी की कविता आपको प्रस्तुत कर रहे हैं, और इस कविता के साथ ही हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप हमारे इस रेडियो मुक्ति के कार्यक्रम से अवश्य जुड़ें, क्योंकि हम आपको स्वस्थ और सुंदर साफ रचनाओं को लेकर के आपके मनोरंजन के लिए आते हैं। नमस्कार। छोटी सी एक और रचना, जीवन अनुसंधान। जीवन अनुसंधान दिन प्रतिदिन ही उलझा जाए, गांठ एक ना सुलझा पाए। दिन प्रतिदिन ही उलझा जाए, गांठ एक ना सुलझा पाए। जहां पहुंचते वहीं पे मिलता स्वागत में व्यवधान। जीवन अनुसंधान, जीवन अनुसंधान। नित चिंतन कर हुए संकुचित, नित चिंतन कर हुए संकुचित। कौन है मौलिक, कौन अनुदित, निश्चित कुछ परिणाम न मिलते। मिलते बस अनुमान, मिलते बस अनुमान। जीवन अनुसंधान, जीवन अनुसंधान। जीवन जैसे कठिन व्याकरण, जीवन जैसे कठिन व्याकरण। एक समस्या 100 निराकरण। युग बीता ना हटा आवरण, छिपा सत्य परिधान। युग बीता ना हटा आवरण, छिपा सत्य परिधान। जीवन अनुसंधान, जीवन अनुसंधान। किसे प्राप्य है जीवन अमृत, पूछता हूं मैं, किसे प्राप्य है जीवन अमृत। मैं पीऊं उसका चरणामृत। किसे प्राप्य है जीवन अमृत, किसे प्राप्य है जीवन अमृत। मैं पीऊं उसका चरणामृत। नंगी आंखों से देखा है हर जीवन विषपान। नंगी आंखों से देखा है हर जीवन विषपान। जीवन अनुसंधान, जीवन अनुसंधान।